ऐसे लोगों के इस्तीफे मांगे थे। शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगा था, जो दिल्ली की बहुत ही भली और बहुत ही ईमानदार महिलाओं में से एक थी, मुख्यमंत्रियों में से एक थी, और मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं ना। उनके खिलाफ किसी तरीके का मुकदमा दर्ज था, लेकिन उसके बावजूद उनसे इस्तीफे मांगे गए। तो आज अगर आप जेल जा रहे हैं, ये बात उनको जैसे ही जेल गए थे, जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और मैंने बताया था कि किस प्रकार से पार्टी नहीं, ये पारिवारिक कंपनी बन चुकी है। आपने उसी कांग्रेस पार्टी को लिया जिसके ऊपर आपने बच्चों की सौगंध खाई थी कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। पार्टी संकट में होती, परिवार संकट में होती, क्या बुलाने की जरूरत पड़ती? इसका मतलब क्या है? या तो ये लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, या इनके अंदर कोई डर बैठा हुआ है। यही सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पर निर्णय दे तो आशुतोष उसको तुरंत मान लेते हैं। हो सकता है उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हों जो पार्टी छोड़ सकते हैं। अब आज अखबार में पढ़कर मैं हैरान था, भौचक्का था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उनको तो पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए, मेरी कम से कम ये राय है। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है, तो अगर वो इस परिपाटी की शुरुआत करेंगे तो पलट कर पूछा जाएगा कि फिर आप में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क रह गया है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में आज किसी तरीके का कोई फर्क है, और ये आम आदमी पार्टी की शायद सबसे बड़ी पराजय है कि जब आदमी या पार्टी या कोई दल या कोई संगठन अपने मानदंडों के अनुरूप काम नहीं कर पाता, या अपने मानदंडों के अनुरूप अगर खरा नहीं उतरता है, तो उसकी सबसे बड़ी पराजय यही होती है। उसको किसी और से पराजित होने की जरूरत नहीं होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आम आदमी पार्टी जब 2013 या 2012 में जब बन रही थी, उस वक्त कितने बड़े बड़े मानदंड थे। ये कहा गया था कि 2 कमरे के फ्लैट पर रहेंगे, मंत्रियों को जरूरत क्या है। ये कहा गया था लाल बत्ती नहीं लेंगे, ये कहा गया था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो जब ऐसे ऐसे मानदंड आपने अपने लिए स्थापित किए हैं, और उसके बाद आपने ऐसे लोगों के इस्तीफे मांगे थे, शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगा था, जो दिल्ली की बहुत ही भली और बहुत ही ईमानदार महिलाओं में से एक थी, मुख्यमंत्रियों में से एक थी, और मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। लेकिन जिस तरीके से उनको मलाइन किया गया था पूरे चुनाव के दौरान, प्रणब मुखर्जी जो देश के बहुत बड़े राजनेता थे और जो देश के राष्ट्रपति जाके बने, उनकी तस्वीरें लगा के जब आपने टांगी जंतर मंतर के ऊपर और रामलीला के मैदान में, और उनके इस्तीफे मांगे, वो कभी किसी उनके खिलाफ ना तो कोई चार्जशीट दाखिल हुई, ना उनके खिलाफ किसी तरीके का मुकदमा दर्ज था, लेकिन उसके बावजूद उनसे इस्तीफे मांगे गए। तो आज अगर आप जेल जा रहे हैं, मैं ये मान सकता हूं कि उनके खिलाफ गलत मुकदमे किए गए, मैं ये मान सकता हूं उनके खिलाफ सारा केस गलत है, मैं ये मान सकता हूं कि ईडी उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब का जो पूरा आकलन होगा वो उनके अपने मानदंडों और उसूलों के हिसाब से होगा, वो बीजेपी के उसूलों के हिसाब से नहीं होगा। तो इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, पहली बात, उनको जैसे ही जेल गए थे, जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने नहीं इस्तीफा दिया, ये उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती मानी जाएगी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा आप लोगों की ओर से माना जा रहा है, दूसरी तरफ तमाम दूसरे नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में शहजाद जी, अगर इस डिबेट को मैं थोड़ा और व्यापक करूं, तो जितने भी दूसरी पार्टी के नेता प्रवक्ता है वो छोड़ रहे हैं पार्टी, और बीजेपी ऐसा लग रहा है इंतजार करिए, आ जाइए भैया हमारे। कितने नेताओं ने, आज कांग्रेस के लीडर जो रोहन गुप्ता रहे, कल तक वो आप लोगों के खिलाफ कितना ज्यादा बोलते थे, गौरव वल्लभ को ले कितना ज्यादा बोलते थे। आज राजकुमार आनंद जी भले ही कह रहे हैं कि अब बीजेपी में या कहीं और नहीं जा रहा हूं, लेकिन कल का कोई ठिकाना नहीं है वो बीजेपी के हिस्सेदार बन जाए। मैं समझाता हूं 10 सेकंड में। वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां चल, अब मुझे बताइए चित्रा जी, जो लोग कल तक कहते थे कि राजीव गांधी ने हत्या की है सिखों की और दिल्ली असेंबली में रेजोल्यूशन पारित करे जो डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताए, वो उनके साथ जाकर लिपट जाए। आज भी पंजाब की कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गरियाती रहती है। जिन लोगों ने आजीवन लड़ाई लड़ी है केरला में एलडीएफ यूडीएफ की, वो एक साथ आ जाए। तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ती है बंगाल में और दिल्ली में, एक साथ आ जाए, तब वहां पर आपको नहीं समझ में आता है कि वहां पर इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और यहां पर कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारते हुए, अगर वो अपने पाथ को सुधारते हुए आना चाहता है, तो रोहन गुप्ता को हमने जरूर आया है वो वहां पे, तो बताइए ना कारण क्या था। गौरव वल्लभ क्या कारण बता के आए कि सनातन को गाली देने का वहां पर एक नियम लगाया जाता है, और 7 साल पहले तो मैंने ये बात कही थी, और मैंने बताया था कि किस प्रकार से पार्टी नहीं, ये पारिवारिक कंपनी बन चुकी है। तो क्या पारिवारिक कंपनी में ही सभी लोग काम करें जिनमें प्रतिभा हो? अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आता है तो बिल्कुल उसके लिए राजनीति में, हमारे नहीं बाकी के भी तो पार्टियां ले रही। अभी शुरुआत में गुप्ता जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ आपकी पार्टी बीजेपी से यहां से आ गए, बीजेपी से वहां से आ गए। तो बताइए, उनके लिए हुए लोग जो है वो एकदम सात्विक होकर आते हैं, और हमारे लोग जो आते हैं वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं। तो ये किस प्रकार का तर्क है? तो बताइए कि किस वॉशिंग मशीन में धोकर आपने उसी कांग्रेस पार्टी को लिया जिसके ऊपर आपने बच्चों की सौगंध खाई थी कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। आपको तो पारदर्शिता पसंद है ना, तो फिर अपने मामले में आपने पारदर्शिता क्यों नहीं बरती आशुतोष जी? नहीं, वो ठीक है, वो हर आदमी का अपनी नैतिकता होती है, हर आदमी के अपने अपने मानदंड होते हैं। बहुत सारे लोगों ने पार्टियां छोड़ी, उन्होंने बहुत सारी बातें आम आदमी पार्टी के बारे में कही। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और मैंने कभी उस बारे में कोई बातचीत नहीं की। ये मेरा अपना तरीका है बात करने का।
मेरा यह मानना है कि जो है इस मामले में बात ना करूं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, कभी वक्त आएगा जब मैं इस बारे में बात करने की स्थिति होगी तो शायद मैं कभी लिखूंगा या कभी बात करूंगा। आज मुझे नहीं लगता मुझे बात करनी है। जहां तक इन सांसदों के सांसदी के गायब होने का प्रश्न है, मैंने कहा 7 सांसद के बारे में अखबार ने रिपोर्ट की है, उसमें मेरा मानना यह है कि कम से कम 6 सांसद ऐसे हैं जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध मुझे दिखाई पड़ती है। और यह जवाब आम आदमी पार्टी और उनके लीडरों को इसमें सोचना चाहिए था कि आखिर क्यों ये सांसद जमीन पर एक्टिव नहीं है। क्यों हरभजन सिंह क्या जवाब देते हैं, पूछा गया कि क्या आप आंदोलन में कूदेंगे, उनका जवाब है नो। आप राज्यसभा के सांसद और आप कह रहे हैं नहीं। दूसरे सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमको बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे। अरे पार्टी संकट में होती, परिवार संकट में होती, क्या बुलाने की जरूरत पड़ती है? इसका मतलब क्या है? या तो ये लोग गैर राजनीतिक लोग हैं या इनके अंदर कोई डर बैठा हुआ है। देखिए केजरीवाल जी कोर्ट में खड़े होकर क्या कहने लगे, मुझसे मत पूछो, मेरे मंत्रियों से पूछो। कैलाश गहलोत ने फिर क्या कह दिया कि भाई आतिशी से पूछो, आतिशी ने कहा सौरभ से पूछो, सौरभ ने कहा दुर्गेश से पूछो। जिस प्रकार से बलि का बकरा बनाने की एक प्रथा आम आदमी पार्टी में चलती आ रही है, तो इनको लगा होगा भाई बलि का बकरा बनने से पहले हम खुद ही निकल जाते हैं। तो ये तो आज उनसे पूछिए कि इनकी खामोशी क्या क्या बयां कर रही है, और ये भी पूछिए कि ये जो सारे नेता निकले हैं, और आशुतोष जी बड़े ईमानदारी से, कुमार विश्वास, आशीष खेतान, मयंक गांधी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, आशुतोष, भूपेंद्र भयानी, निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा, कोमल हुपेंडी, आनंद प्रकाश मेहरी, विशाल केलकर, इन सभी को बीजेपी ने डरा दिया। ईडी सीबीआई का डर की वजह से चले गए। भाई ईडी सीबीआई आप करते रहते हैं, जरा एक बात यह बताइए कि यही सुप्रीम कोर्ट जब ईडी सीबीआई पर कोई निर्णय दे तो उसको नहीं मानना है, यही सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पर निर्णय दे तो आशुतोष उसको तुरंत मान लेते हैं। गजब बेइज्जती है। आशुतोष जी, क्या अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद फूट पड़ गई है आम आदमी पार्टी में? देखिए चित्रा जी, इसमें यह कहना कि आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है, यह थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग वर्ड होगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल सही है कि राजकुमार आनंद की गिरफ्तारी के माफ करेगा रामचंद्र आनंद के इस्तीफे के बाद से एक आशंका जरूर बलवती हो गई कि वो अकेले नहीं है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है या जिन्होंने मंत्रिपरिषद छोड़ा है। हो सकता है उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हों जो पार्टी छोड़ सकते हैं। मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अकेली चिंगारी नहीं है, जरूर इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी आग छिपी हुई है। जहां तक उनके सांसदों का प्रश्न, ये अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है कि कम से कम आज की तारीख में उनके राज्यसभा में 10 सांसद है। इसमें 3 सांसद तो आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें संजय सिंह है, संदीप पाठक है और साथ ही साथ एनडी गुप्ता है। लेकिन बाकी के जो 7 सांसद है उनमें से 2 सांसद विदेश में हैं और 5 सांसद, उनकी जो प्रतिक्रिया देखने को मिली है वो बहुत हैरान करने वाली प्रतिक्रिया है। जब पार्टी अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही हो, पार्टी का सबसे बड़े नेता जेल में हो, दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी जेल में हो, पार्टी के तीसरे बड़े नेता वो भी जेल में हो, पार्टी के कुछ और लोग भी जेल में हो, वैसे में पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर सांसद को बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या, कूदना चाहिए और पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कम से कम 5 सांसद तो ऐसे हैं जिनका जवाब आज अखबार में पढ़कर मैं हैरान था, भौचक्का था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पांचों के पांचों सांसद जो हैं वो डर के मारे ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल इसलिए नहीं आ रहे हैं, या फिर ये वाकई में किसी बड़ी योजना के तहत आने वाले 2-4 दिनों के अंदर कुछ बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। और अगर अब नहीं वो सड़क पे उतरेंगे, अपनी पार्टी की लड़ेंगे, तो फिर कब लड़ेंगे? उनको तो पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए, मेरी कम से कम ये राय है। ईडी का इस्तेमाल करके दलित नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चला रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबसे पहले तो अभी आशुतोष जी ने इतना मासूम सा सवाल पूछा कि ये 5 राज्यसभा सांसद क्यों बोल नहीं रहे हैं। 2 क्योंकि हेल्थ रीजन से यहां नहीं है तो उनकी बात नहीं करते हैं। आशुतोष जी याद कीजिए ना, आप क्यों उस पार्टी से निकले? इसी कारण से, क्योंकि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि किसी उद्योगपति को, किसी और व्यक्ति को उन्होंने बना दिया जिसका राजनीतिक क्षेत्र में कोई योगदान नहीं था, जिसका इंडिया अगेंस्ट करप्शन में योगदान नहीं था, जिसने एक दिन धरना दिया नहीं था भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब ऐसे लोगों को बनाया तब अपने दूसरे फायदे के लिए, तो वो आज क्यों धरना देने लगेंगे? भाई बताइए, ये दबाव जो कह रहे हैं कल से, ये दबाव के कारण नहीं, ये इनके स्वभाव के कारण से लोग जा रहे हैं ना। योगेंद्र यादव पर दबाव था, आशुतोष पर दबाव था, मयंक गांधी पर दबाव था, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, इन पर दबाव था। क्या ये टूट फूट के कहीं और गए? आजकल तो योगेंद्र यादव राहुल गांधी के साथ घूमते रहते हैं। मजा आया।